और भिलाई के 4 अलग अलग जगहों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पद्मनगर निवास, चैतन्य बघेल के मित्र अभिषेक सिंह ठाकुर के अलावा भिलाई में सहेली ज्वेलर्स, दुर्ग में बिल्डर्स अजय चौहान के निवास पर भी ईडी की टीम पहुंची। सुबह 7:30 बजे से छानबीन कर रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ईडी की टीम के हाथ कुछ लगा नहीं है, जो जानकारी सामने आई है, लेकिन पड़ताल की जा रही है। एक बार फिर से माना जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती हैं भूपेश बघेल की। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है और भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य के नाम इस मामले की जांच के दौरान सामने आया था। छत्तीसगढ़ में ईडी पर आज की गई कार्रवाई स्वागत योग्य है। ईडी किसी तथ्य, किसी उपलब्ध सबूतों के आधार पर कार्रवाई करती है। उनके पास कोई इनपुट है, उस बेस पर यह कार्रवाई की गई है। इस पर राजनीतिकरण करने के बजाय कांग्रेस के लोगों को समय का इंतजार करना चाहिए। ईडी अपना क्या रिलीज़ दे रही है, उनके पास क्या क्या मिल रहा है, तब सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ में सर्च का सवाल है, पूर्ववर्ती भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ में क्या क्या नहीं किया, कोल स्कैम, लीकर स्कैम, महादेव ऐप, रेत, राशन, ये सारे इतने बड़े बड़े घोटाले और इतने बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के काम हुए हैं। तो ये तो सारी चीज़ें अपेक्षित है। इस पर राजनीति से ना जोड़ते हुए कर्मों के प्रतिफल से जोड़ना चाहिए। इस कार्रवाई को देखने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है देखने का। और इसी तरह से देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से भूपेश बघेल जी को चुप करवाना चाहती है। वो चाहती है कि वो जमीन पर ना उतरें, वो किसी तरह की राजनीति गतिविधियों में हिस्सा ना लें। वो जिस तरह से विधानसभा में जिस तरह से सक्रिय हैं, और अभी पंजाब का प्रभारी बनाए जाने के बाद महासचिव बनाया एआईसीसी ने, उसके बाद पंजाब का प्रभारी बनाया, और पंजाब में जिस शानदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है, जिस जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिल गई है। न केवल अमृतसर में बल्कि चंडीगढ़ में भी। और फिर आपने जो जिक्र किया कि जिस फर्जी मामले में 7 साल पहले उनको अभियुक्त बनाया गया था और अदालत ने वो सब आरोप जो हैं खारिज कर दिए हैं, ये बात इनको ठीक नहीं समझ में आती है कि भूपेश बघेल जी किस तरह बरी हो सकते हैं किसी मामले से। ये बरी नहीं देखना चाहते उनको। कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला, अन्य मामले भी हैं, कई मामले जो चल रहे हैं, कवासी लखमा को भी जेल के अंदर डाला गया, ये तमाम मामले हैं। इनको लेकर भी क्या कुछ पूछताछ हो रही है अंदर, या कि छानबीन चल रही है? ये जानकारी आप मुझे देंगे तो मैं प्रतिक्रिया ठीक तरह से दे पाऊंगा। मुझे तो ये जानकारी अभी नहीं है कि ईडी किस मामले में किस तरह से अंदर है। जब वो जानकारी आएगी तो उसकी प्रतिक्रिया देंगे। भिलाई में 4 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हो रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पद्मनगर निवास पर भी छापा पड़ा है और कई समर्थक पहुंच चुके हैं। इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। आज से कुछ दिनों पहले कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहां हो रही है। हो सकता है आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बीजेपी को जो चारों तरफ से घिरी हुई है, उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, ध्यान हटाना है, हेडलाइंस बदलनी है। ये उसी का एक षड्यंत्र बिल्कुल संभव है। यह भी हो सकता है कि क्योंकि भूपेश बघेल जी अब पंजाब में अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, प्रभारी बने हैं, तो उनको वहां डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है, जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है।
तो एक तरफ कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी खूब हो रही है। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की और भूपेश बघेल के घर ईडी छापेमारी कार्रवाई का मामला है। बता दें कि रायपुर में सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस विधायक बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। गांधी प्रतिमा के पास बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रघुपति राघव भजन गाकर विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की कार्रवाई आज देखने मिल रही ईडी की टीम की, उसी कार्रवाई के विरोध में अब सदन में आज भारी हंगामा हुआ और इस दौरान भारी हंगामा करते हुए नारेबाजी की गई और कई विधायकों को निलंबित किया गया। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो। भाजपा तेरी तानाशाही। तो आपको बता दें कि ये विधायक जो कि नारेबाजी करते हुए गर्भगृह पहुंच गए थे और गर्भगृह में लगातार नारेबाजी कर रहे थे विपक्ष के सदस्य। गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी करने पर विपक्ष के सदस्य निलंबित हुए और निलंबन के बाद गर्भगृह में धरने पर बैठे थे विपक्षी सदस्य। उसके बाद बाहर निकले और गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया जा रहा है और विरोध जाहिर किया जा रहा है इस कार्रवाई का। जो कार्रवाई की गई है भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी की टीम के द्वारा और जो छापेमार कार्रवाई हो रही है उसके बाद कांग्रेस विधायकों में, कांग्रेस पार्टी में खासा नाराजगी है और इसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने। भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर की तस्वीरें जब कांग्रेस विधायक एकजुट होकर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। ईडी से डराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ईडी से डराना